हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। मैथमेटिक्स में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। और भाई ये वाला वीडियो हमारा इस टॉपिक पर दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। भाई परमुटेशन अर्थात क्रमचय और कॉम्बिनेशन अर्थात संचय। और भाई परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की शुरुआत आप कहां से करोगे? तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया है कि भाई फैक्टोरियल क्या होते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से बताया था कि फैक्टोरियल क्या होते हैं और भाई उनका प्रयोग आप कैसे करते हो परमुटेशन में। और भाई उन पर बेस्ड सवालों को भी हमने आपको इसके पहले पार्ट में पढ़ाया था। ठीक है, कि भाई कोई हमारे पास शब्द है, उसके अक्षरों को आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो, इस प्रकार के सवाल हमने आपको पहले वाले पार्ट में पढ़ाए थे। ठीक है, तो भाई इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, वो शब्दों को तो छोड़ देंगे, इस बार हम अंकों वाले सवाल आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कि भाई हमारे पास कुछ अंक दिए होंगे और कहेगा कि 4 अंकों की, 3 अंकों की या 5 अंकों की कितनी संख्याएं इन अंकों से आप बना सकते हो। इस प्रकार के सवाल आपको हम आज परमुटेशन के अंतर्गत पढ़ाने वाले हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। अब भाई हमने जो पहला सवाल लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। पहले हम एकदम सरल सवालों को लेंगे और भाई धीमे धीमे हम कठिन प्रश्नों की ओर जाएंगे वीडियो में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकों की बनने वाली संख्याएं। अब भाई ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास कुल मिलाकर यहां 6 अंक हैं, 1 से लेकर 6 तक, और कह रहा है इन अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो आप सवाल को एकदम ढंग से पढ़िए। फिर भाई इन सवालों में होता क्या है, सवाल ना 2 प्रकार के होते हैं। एक में कह देगा कि अंकों की पुनरावृत्ति होनी है और एक में कह देगा कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है। तो भाई यहां पर हम क्या करेंगे, आपको हम दोनों ही सवाल बताने वाले हैं। अब भाई पुनरावृत्ति का मतलब क्या है कि आप इनमें से अंकों का प्रयोग अगर एक से अधिक बार कर सकते हो तो समझो पुनरावृत्ति हो रही है, और अगर किसी अंक का प्रयोग आप केवल एक ही बार कर सकते हो तो आप समझ जाओ कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो जहां कह दे नहीं हो रही है वहां आप एक ही बार प्रयोग कर सकते हो, और जहां कह दे हो रही है वहां आप कई बार प्रयोग कर सकते हो। अब भाई ध्यान दीजिएगा, एकदम कह रहा है कि 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, तो आप पहले 3 खाने खींच लो। पहले आप क्या करोगे, 3 खाने खींच लोगे। ठीक है, और ये जो सवाल आपको हम बता रहे हैं यहां पर आप समझ लो कि पुनरावृत्ति हो रही है। पहले आपको जो सवाल बताएंगे उसमें पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, और अभी जो दूसरा बताएंगे वहां पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी तो आपको बताएंगे हम। अब देख रहा भाई 3 अंकों की संख्याएं हैं तो हमने यहां पर 3 खाने खींच लिए हैं। 3 खानों का मतलब है भाई 3 अंकों की संख्याएं हैं तो प्रत्येक में आपको अंक भरने पड़ेंगे। ठीक है, आप ध्यान दो, अगर हमें यहां पर कोई अंक भरना पड़े तो देखो भाई 6 अंक हैं तो हमारे पास 6 में से हम कोई भी अंक भर सकते हैं, तो यहां हमारे पास 6 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अंकों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो हम किसी भी अंक का प्रयोग कितनी ही बार कर सकते हैं। अगर आपको कोई अंक यहां भरना पड़े तो आप 6 में से ही चुनोगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फिर से 6 ही ऑप्शन हो जाएंगे। अगर आपको यहां भरना पड़ेगा तो हमारे पास फिर से 6 ही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुल संख्याएं निकालनी है तो आप क्या करोगे, 6 गुणा 6 और गुणा 6, और आ जाएंगी 216 संख्याएं। अर्थात इन 6 अंकों से 3 अंकों की 216 संख्याएं बन जाएंगी। कब? जब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होगी तब। लेकिन अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना हो रही हो, भाई मान लो कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तब कितनी संख्याएं बनेंगी? भाई पुनरावृत्ति जब नहीं होगी तो आप अंक घटाते चले जाओगे। देखना, जैसे आपको यहां भरना है तो आपके पास 6 ऑप्शन खुले हुए हैं, तो यहां पे 6 ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन अब क्या किया आपने, 6 में से एक अंक यहां भर दिया है, तो जो अंक भर दिया है वो अब आप यहां नहीं भर सकते हो। तो 6 में से एक भर दिया, अब यहां 5 अंकों में से भर सकते हो। भाई एक यहां भर दिया, एक यहां भर दिया, अब यहां 4 ही अंक बचे होंगे, तो आपके पास यहां केवल 4 ही ऑप्शन बचेंगे। तो जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो ऑप्शन लगातार घटते चले जाएंगे, और जब पुनरावृत्ति हो रही होगी तो ऑप्शन उतने ही बने रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर गुणा कर लो, 6 पंचे 30 और चक्कू 120। अर्थात अगर
पुनरावृत्ति आप नहीं कर रहे हो तो केवल 120 संख्याएं ही बनेंगी, और अगर पुनरावृत्ति कर रहे हो तो 216 संख्याएं बन जाएंगी। तो भाई समझ में आ रहा है कि हमने यहां पहले 3 अंकों की संख्याएं बनाई हैं और हमारे पास कुल मिलाकर यहां 6 अंक हैं। अब धीमे धीमे हम सवाल में आगे बढ़ेंगे। अब भाई जैसे इसी सवाल में आपसे कह दे कि 4 अंकों की संख्याएं जरा बना के दिखाओ। अंक हमारे पास वही है, ऑप्शन वही है, लेकिन इस बार हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, तरीका हमारे पास वही रहेगा। बस अब की बार क्या करना पड़ेगा, 4 खाने बनाने पड़ेंगे। 2 बार कर लो, एक बार पुनरावृत्ति करनी है और एक बार पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लो यहां पर हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो अगर आपको यहां पर कोई अंक भरना है तो आपके पास 6 ऑप्शन होंगे। आपको यहां पर कोई अंक भरना है, आपके पास फिर भी 6 ऑप्शन होंगे। यहां पर भरना है 6 ऑप्शन होंगे, यहां पर भरना है 6 ही ऑप्शन होंगे। पुनरावृत्ति में ऑप्शन कम नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां गुणा कर लो, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, और कुल मिलाकर 1296 संख्याएं आप 4 अंकों की बना सकते हो इन 6 अंकों से। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर वहीं पर पुनरावृत्ति ना करनी हो तो यहां भरोगे तो आपके पास 6 ऑप्शन होंगे। एक अंक आपने भर दिया है तो यहां आपके पास 5 ही ऑप्शन बचेंगे। यहां पर दूसरा अंक भर दिया है तो यहां 4 ही ऑप्शन बचेंगे, और यहां पर आते आते आपके पास 3 ही ऑप्शन बचेंगे। अब यहां गुणा करो, 6 पंचे 30 चक्कू 120 और 360, अर्थात भाई 4 अंकों की 360 संख्याएं बनेंगी। कब? जब हमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, और अगर अंकों की पुनरावृत्ति करनी होती तो संख्याएं बन जाती 1296। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको वो सवाल बताया है जहां पर कोई शून्य नहीं है। जो हमारे पास ऑप्शन है अंकों का, वहां पर शून्य नहीं है। जब यहां पर शून्य आ जाएगा तो भाई सवाल थोड़ा सा बदल जाएगा। अब देखना कैसे बदलेगा। अब भाई इस वाले सवाल को ध्यान से देखिए। अंक हमारे पास 6 ही हैं, 0 1 2 3 4 5, लेकिन यहां पर अब शून्य भी शामिल हो गया है। तो अगर अंकों में शून्य शामिल हो गया है तो सवाल थोड़ा सा बदल जाएगा। अब देखना कैसे बदलेगा। 4 अंकों की संख्याएं बनानी है तो सबसे पहले आप 4 खाने खींच लो, और हम पहले अंकों की पुनरावृत्ति करने वाले हैं, बाद में नहीं करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर आपको ये वाला भरना है तो आपके पास 6 अंक हैं। ध्यान रहे हो, 6 अंक हैं तो यहां पर 6 ऑप्शन होंगे। पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो यहां पर भी 6 ऑप्शन होंगे, यहां पर भी 6 ऑप्शन होंगे। अब भाई आप सोचोगे कि आपके पास यहां पर भी 6 ऑप्शन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई, ध्यान से देखो। यहां पर आपके पास 6 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप पहली जगह पर भाई शून्य नहीं रख सकते हो। जो हमारा पहला अंक है यहां पर आप शून्य का प्रयोग नहीं कर सकते हो। भाई मान लो आपके पास कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो, यह संख्या लिखी है, तो भाई ये संख्या 4 अंकों की नहीं है, ये संख्या 3 ही अंकों की है। अगर शुरुआत में शून्य आ गया है तो भाई शून्य को तो गिना ही नहीं जाता है, तो ये संख्या 3 ही अंक की बचेगी। लेकिन हमें संख्या 4 अंक की बनानी है तो आप पहले स्थान पर शून्य का प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन घट जाएंगे। यहां केवल 5 ही ऑप्शन बचेंगे। बाकी जगह तो आप शून्य का प्रयोग कर सकते हो कहीं पर भी, तो वो 4 अंकों संख्या मान ली जाएगी, लेकिन आप पहले स्थान पर शून्य का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो भाई शून्य वाले सवालों में आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए भाई, 6 गुणे 6 गुणे 6 216, और गुणे 5 हो जाएगा भाई 1080, अर्थात 4 अंकों की 1080 संख्याएं बनेंगी। कब? जब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तब। लेकिन अगर अंकों की पुनरावृत्ति ना हो रही हो तब भी भाई 4 खाने खींच लो। अब भाई यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां हम पहला वाला अंक भरेंगे, क्योंकि हमें यहां अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो करना क्या होता है कि पहले वाले अंक में आप केवल 5 ही ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि आप शून्य का प्रयोग पहले वाले में नहीं करोगे। तो आपने यहां एक संख्या भर दी, एक अंक भर दिया ना, तो अब आपके पास यहां केवल 5 ही ऑप्शन बचे। तो यहां आप केवल 5 ऑप्शनों का प्रयोग कर सकते हो, यहां पर केवल 4 का ही प्रयोग कर सकते हो, और भाई यहां पर आप केवल 3 का ही प्रयोग कर सकते हो। देखो कितना डिफरेंस हो गया। यहां पर 5 का प्रयोग किया, फिर 1 हटा दिया तो यहां 5 का ही प्रयोग किया, लेकिन यहां पर हम 6 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले वाले में शून्य का प्रयोग नहीं करोगे। 5 25 चक्कू 100 और 300।
ध्यान दिया आपने भाई कि अगर 4 अंकों की संख्याएं बनानी है और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो संख्याएं बनेंगी 300, और अगर अंकों की पुनरावृत्ति करनी है तो संख्याएं बनेंगी 1080। ठीक है, तो हमने आपको 2 प्रकार के यहां सवाल बता दिए। एक चीज और देख लो, संख्याएं चाहे 4 अंकों की हो, चाहे 5 अंकों की हो, चाहे 6 अंकों की हो, केवल खाने खींचने हैं, ऑप्शन लिखने हैं, गुणा कर देनी है, उत्तर आ जाता है। बस जीरो वाले सवालों में जीरो का ना ख्याल रखिएगा कि पहले वाले में जीरो नहीं आता है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको वो सवाल बताए हैं जहां पर भाई सीधे कह रहा है कि 4 अंकों की संख्याएं बनाओ, 5 अंकों की बना दो, 3 अंकों की बना दो, जीरो वाले बताए हैं और भाई बिना जीरो वाले बता दिए हैं। अब आपको हम वो सवाल बताने जा रहे हैं जहां पर कंडीशन गिवन होंगी कि संख्या तो 4 अंकों की है लेकिन साथ में एक कंडीशन भी पता होगी। अब भाई ध्यान से देखिएगा, कंडीशन वाले सवालों को हमने यहां पर 3-4 सवाल लिखे हुए हैं। लिखा है कि 3, 4, 5, 6 के प्रयोग से 100 से बड़ी संख्याएं बनानी है। अब हमारे पास यहां 4 अंक हैं, ठीक है, उनके प्रयोग से हमें 100 से बड़ी संख्याएं बनानी है, लेकिन कंडीशन गिवन है कि संख्या 5 से विभाजित भी होनी चाहिए। अब यहां पर 2 बातें देख लो। पहली बात तो संख्या 100 से बड़ी है, अर्थात या तो संख्या 3 अंक की होगी या 4 अंकों की होगी, क्योंकि यहां पर हमें 4 अंक गिवन है, तो या तो संख्याएं 3 अंक की बनेंगी या बनेंगी 4 अंक की। तो पहले देख लो 3 अंक वाली, तो यहां पर क्या करोगे, 3 खाने खींच लो और भाई यहां पर आप 4 खाने खींच लो। ठीक है, अब पहली बात, अगर संख्या 5 से विभाजित है तो देख लो भाई यहां पर 3, 4, 5, 6 है, तो भाई अंत में 5 आना चाहिए। संख्या 5 से कब कटेगी, जब अंतिम अंक 5 होगा। ठीक है, तो यहां अगर हमें अंत में 5 रखना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, यहां हम केवल 5 ही रख सकते हैं, तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन होगा। और हमें यहां अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो एक अंक आपका खत्म हो गया। अब बचे 3 अंक, बचे 3 अंक, एक अंक फिर खत्म हो गया, अब बचे 2 अंक, यहां पर भी 2 अंक बचेंगे। यहां तो काम खत्म हो गया, यहां पर एक अंक और बचा होगा। ठीक है, अब गुणा कर लो, 3 दूना 6, यहां पर 3 दूना 6, अर्थात 3 अंकों की संख्याएं भी 6 बनेंगी और 4 अंकों की संख्याएं भी 6 ही बनेंगी, और कुल मिलाकर 12 संख्याएं ऐसी बन जाएंगी जो 100 से बड़ी होंगी और 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, समझ में आया? तो भाई इस प्रकार से कंडीशन वाले सवाल हमें लगाने होते हैं। अब भाई यहां पर ध्यान दीजिए, अंक है हमारे पास 4, 5, 6, 9, 4 अंक हैं और हमें 500 से बड़ी संख्याएं बनानी है। ठीक है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, बस ये दिया हुआ है कि 500 से बड़ी संख्याएं बनानी है। अब 500 से जो बड़ी संख्याएं होंगी वहां पर भी ना यहां 2 प्रकार हो जाएंगे, या तो संख्या 3 अंक की होगी या संख्या 4 अंकों की होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहां अधिकतम 4 अंक गिवन है। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या 500 से बड़ी है और 3 अंकों की है, पहले हम 3 अंकों की बनाने वाले हैं, अगर कोई संख्या 500 से बड़ी है और 3 अंकों की है तो उसका पहला अंक 4 नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग 4 से कर दोगे तो संख्या 500 से छोटी हो जाएगी, अर्थात पहले वाले खाने में हम 4 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात केवल 3 ऑप्शन होंगे। अब एक ऑप्शन कम पड़ गया है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, ध्यान रखना है, एक ऑप्शन कम पड़ गया है। अब यहां बचे 3 ऑप्शन, अब यहां बचे 2 ऑप्शन। समझ में आया कि भाई 3 अंकों की संख्या है, 500 से बड़ी है, तो हम यहां 4 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास केवल 3 ऑप्शन होंगे। अब एक संख्या रख दी है, कुल मिला के 4 अंक हैं, तो अब 3 ही ऑप्शन बचे, उसके आगे 2 ही ऑप्शन बचे। 3 तिया 9 दूनी 18, 3 अंकों की 18 संख्याएं बन जाएंगी। आगे चलो, अब आ जाओ 4 अंकों में। 4 अंकों में आप पहला अंक कोई भी रख दो, संख्या 500 से अपने ही आप बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, यहां पर 3 ऑप्शन होंगे, यहां 2 ऑप्शन होंगे और यहां पर एक ऑप्शन जो लास्ट में बच जाएगा। 4 तिया 12 दूनी 24, 4 अंकों की कुल मिलाकर 24 संख्याएं बन जाएंगी, और 24 18 42, अर्थात कुल मिलाकर 42 संख्याएं ऐसी बन जाएंगी जो 500 से बड़ी होंगी और 4, 5, 6, 9 से बनी होंगी। ठीक है, तो यह हो गया हमारा दूसरा सवाल जो हमने आपको कंडीशन पे बताया है। अब भाई अगला सवाल देख लो,
10,000 से संख्या बड़ी होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 से बनी होनी चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए। हमारे पास इतनी कंडीशन है। अब ध्यान देना, 1 2 3 4 5, 10,000 से बड़ी का मतलब है संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए। ठीक है, 5 से ऊपर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है और हमारे पास यहां 5 ही अंक पता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 खाने खींच लोगे। ठीक है, अब आपको यह ध्यान देना है कि संख्या सम होनी चाहिए। ठीक है, अब भाई सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसके आखिर में 0 आए, 2 आए, 4 आए, यही संख्याएं सम होती हैं। तो यहां पर ना आपको बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। तो हम यहां पहले ही 2 प्रकार खाने खींचे ले रहे हैं। अब आपको बताएंगे क्यों। अगर लास्ट में 0 आ गया संख्या तब भी सम हो जाएगी। लास्ट में अगर 0 आ गया संख्या सम होगी। ठीक है, तो लास्ट में मान लो हमने 0 रख दिया तो एक तरीका बन गया। 0 रखोगे तो यहां एक तरीका बन गया। 0 है तो संख्या सम होगी, क्लियर है। तो यहां आपके पास 4 ऑप्शन बचेंगे, यहां 3 ऑप्शन बचेंगे, यहां 2 और यहां 1 ऑप्शन बचेगा। भाई यहां 0 रख दिया तो एक ऑप्शन खत्म, 4 संख्याएं बची। तो 4 3 2 लास्ट में 1 गुणा कर लो। 4 3 12 दूनी 24। 24 संख्याएं ऐसी बनेंगी जिनके लास्ट में 0 होगा और संख्याएं 5 अंक की होंगी। लास्ट में 0 होगा तो संख्या सम होगी, पक्का पक्का। छोड़ो, अगर लास्ट में हम 2 और 4 का प्रयोग कर दें तब भी संख्या सम ही रहेगी। ठीक है, तो भाई अगर लास्ट में आप 2 और 4 का प्रयोग करोगे तो यहां पर 2 ऑप्शन बने रहेंगे, 2 ऑप्शन। अब आपके पास यहां केवल 5 ऑप्शन थे, 4 बचे होंगे। 4 ऑप्शनों में आप करोगे क्या, यहां पर आप शून्य का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो 4 ऑप्शन बचे हैं, यहां के लिए आपके पास 3 ही ऑप्शन है, क्योंकि यहां शून्य का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो यहां 3 ऑप्शन हो गए। अब 1 भर दिया, 2 भर दिया, अब यहां 3 संख्याएं बची हैं। तो यहां 3 भर सकते हो, यहां 2 भर सकते हो, यहां 1 भर सकते हो। क्लियर हो गया। तो लास्ट में हमने 2 और 4 भरे तो 2 ऑप्शन है, बचे 4 अंक। तो यहां पर हम 3 अंक भर सकते हैं, क्योंकि 0 नहीं भर सकते हैं। बाकी आप बीच में भर दो ऐसे ही। 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 और 36 और 24 60। अर्थात भाई 10,000 से बड़ी सम संख्याएं जो हमारे पास हैं वो 60 बच जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हर सवाल थोड़ा सा यूनिक होता है। ठीक है, आप एक ही सवाल के आधार पर कई सारे सवाल नहीं लगा सकते हो जब तक कि भाई सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आ जाएगा। तो जैसा आपसे कहता रहे आप बिल्कुल खाने बनाओ। सम कहे तो सम के हिसाब से चलो, कह दे 5 से विभाज्य है तो उसके हिसाब से चलो और भाई सवाल आपसे लग जाएगा। तो ये था हमारा परमुटेशन पर बेस्ड दूसरा वाला पार्ट। पहले वाले पार्ट में हमने आपको शब्दों वाले सवाल पढ़ाए थे, जहां आपको किसी शब्द के अक्षरों को अरेंज करना होता था। इस वाले पार्ट में हमने आपको अंकों से ना संख्याएं बनानी सिखाई कि 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, कंडीशन वाली और भाई बिना कंडीशन वाली। ठीक है, इसके अगले वाले पार्ट में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और भाई कॉम्बिनेशन अर्थात संचय भी आपको पढ़ाएंगे।